बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 43वां इडियम, ए वॉइस क्राइंग इन द वाइडरनेस। वाइडरनेस का मतलब ये है कि ऐसी कुदरती जगह यहाँ पे इंसानों की वजह से तब्दीली कम आई हो। जैसे इंसान जो हैं कहीं भी जाते हैं, या तो जंगलात को काट देंगे या वहाँ मकान बना लेंगे, वहाँ पे खेत बना लेंगे, ये इंसानों की वजह से तब्दीलियाँ हैं। और वाइल्डरनेस हम ऐसी कुदरती जगह को कहते हैं यहाँ इंसान कम हों या इंसानों का अमल दखल ना हो। वहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि वाइल्डरनेस जो है वहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, जहाँ पे इंसान रहते हैं उसकी निस्बत काफ़ी कम हों, यानी जिसे हम कह सकते हैं तन्हाई वाली जगह हो और वहाँ पे सारा सामान कुदरती हो, वहाँ पे इंसान मौजूद बिल्कुल ना हो, उसको वाइल्डरनेस कहते हैं। अब ऐसी जगह पे यहाँ पे इंसान मौजूद ना हो और वहाँ पे जानवर भी कम हों, बाकी चीज़ें भी कम हों, वहाँ पे आवाज़ें लगाई जाएं तो कौन सुनेगा। तो इसका मतलब ये है जब किसी इंसान की आवाज़ ना सुनी जाए तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो किसी आवारा जगह में, खुली जगह में, यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे आवाज़ें दे रहा और कोई नहीं सुन रहा। और इसका तर्जमा ये है कि किसी शख्स को जब तवज्जो ना मिले या कोई वो ऐसी बात कहे जिसको लोग पसंद ना करें या लोग उसको सुनना पसंद ना करें या फिर उस पर क्या कहते हैं कि मुत्तफिक ना हो, उसको इग्नोर करें, तो हम इसको अंग्रेजी में ये कह सकते हैं टू से समथिंग दैट इज़ नॉट पॉपुलर। ऐसी बात कही जाए जो मकबूल ना हो, लोगों को पसंद ना आए। समवन हुज ओपिनियंस आर इग्नोर्ड। अगर किसी की ओपिनियंस, किसी की सुजेशंस, कोई राय दे किसी भी चीज़ के मामले में, उसको इग्नोर किया जाए, उस पर अमल ना किया जाए, उस पर तवज्जो ना दी जाए, तब ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, ए वॉइस क्राइंग इन द वाइडरनेस। अब इसके हम ओरिजिन की तरफ आते हैं। तो अगर हम बाइबल्स में जाएं तो बाइबल के अंदर जो गॉस्पल्स हैं, गॉस्पल्स में जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मैसेंजर जो बाइबल में लिखा है मैसेंजर था और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात का भी लिखा गया है और इन्होंने बैप्टाइज भी किया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ये भी लिखा है। और इन्होंने द बुक ऑफ ईसाइयाह के अंदर ये बात कही है कि आई एम द वॉइस क्राइंग इन द वाइडरनेस। उस वक्त जब लोगों ने इनकी तालीमात को सुनने से इनकार कर दिया या उन पे उतना अमल ना किया या लोगों ने इनकी बात को ना सुना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने मसीह माऊद होने का दावा भी किया कि मैं ही जो है वो मसीहा हूँ, तो लेकिन लोगों ने इन पे तवज्जो ना दी। और बाइबल के अंदर मुख्तलिफ जो किताबें हैं, मुख्तलिफ जो बुक्स हैं, वहाँ पे ये वाला लफ्ज़ जो है ए वॉइस क्राइंग इन द वाइडरनेस, और ये जॉन की तरफ से जो है वो कोट किया जाता है। जैसे ये बुक ऑफ ईसाइया के अंदर, इसमें चैप्टर 40 वर्स 3 के अंदर है। फिर उसके बाद बुक ऑफ जॉन जो है उसके अंदर चैप्टर 1 वर्स 23 में भी ए वॉइस क्राइंग इन द वाइडरनेस है। फिर बुक ऑफ ल्यूक में चैप्टर 3 वर्स 4 के अंदर भी है और बुक ऑफ मैथ्यू में भी चैप्टर 3 और वर्स 3 के अंदर ये वाला मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। और इसका मतलब क्या है कि लोग इन पे तवज्जो नहीं दे रहे, इनकी तालीमात पे अमल नहीं कर रहे या इन पे ईमान नहीं लेके आ रहे। तो अब जब बाइबल के अंदर चीज़ मौजूद थी तो एक वक्त था कि लोग बाइबल को बहुत पढ़ते थे और बाइबल के अंदर जो मौजूद ईडियम्स थे या मुहावरे थे उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन वक्त के साथ अब लोग कम करते हैं। अब बहुत से मुहावरे जो बाइबल से अंग्रेज़ी लिटरेचर का हिस्सा बन चुके हैं। एक सॉन्ग भी है और उस सॉन्ग का टाइटल ये है ए वॉइस क्राइंग इन द वाइडरनेस, और ये क्लिफ रिचर्ड जो है उन्होंने, उनकी तरफ से ये सॉन्ग है और ये 1959 जो है ये पेश किया गया था फिल्म एक्सप्रेसो बोंगो की तरफ से। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा मकबूल आप कह सकते हैं वॉइस क्राइंग इन द वाइडरनेस। इसका मतलब यही है कि लोग आप पे तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ पे मैंने
नेट से जो है ना वो एक शख्स बनाने की कोशिश की है। उन्होंने तो कहा है कि ये जॉन को डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि वो वाइल्डरनेस में खड़े हैं और वो उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। और यहाँ पे ये है कि एक शख्स जो है वो करीब तो है, यहाँ तो कोई नहीं जो उनकी सुने, लेकिन यहाँ करीब तो है लेकिन वो जानबूझ के उसको सुनना ही नहीं चाहते, तवज्जो नहीं दे रहे, हेडफोन लगाए हैं ताकि आवाज़ ना सुनी जाए। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो पहली मिसाल है, इन क्लास, जमात के अंदर, आई ऑलवेज फील लाइक ए लोन वॉइस इन द वाइल्डरनेस। ए वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस भी यूज होता है और लोन वॉइस इन द वाइल्डरनेस, ये मैंने जानबूझ के ये लिखा है ताकि आपको याद रहे। ए लोन वॉइस इन द वाइल्डरनेस भी यूज होता है। आप यहां पे एग्जैक्ट वो भी लिख सकते हैं, लाइक अ वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस बिकॉज ऑफ माई लिबरल ओपिनियंस, क्योंकि उसकी जो ओपिनियंस हैं, उसकी जो राय है वो आप कहें कि आज़ादाना है, जिस वजह से उसकी आवाज़ जो है जमात के अंदर नहीं सुनी जाती, लोग उस पर अमल नहीं करते या उसको सुनना पसंद नहीं करते। अब दूसरा जो है, सैयद जैद हामिद इज़ अ वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस एज ही इज़ टेलिंग पीपल अबाउट द फ्यूचर डेंजर्स बट नो बॉडी इज़ पेइंग अटेंशन। जो सैयद जैज़मान हामिद है, ये उनके बारे में सेंटेंस मैंने लिखा है कि ये बिल्कुल उनकी मिसाल ऐसी है, इज़ ए वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, कि जिसपे कोई तवज्जो ना दे रहा हो, एज ही इज टेलिंग पीपल अबाउट द फ्यूचर डेंजर्स, वो लोगों को मुस्तकबिल के खतरात के बारे में बता रहे हैं, बट नो बॉडी इज पेइंग अटेंशन, लेकिन कोई भी शख्स उन पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो अब ए वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस का मतलब आपको समझ आ चुका होगा कि ये मुहावरा उस जगह बोला जाएगा जिस जगह पे कोई शख्स जो है वो अपनी बात कहे लेकिन लोग उसे पसंद ना करें, या वो लोगों में मकबूल ना हो, या लोग उस पर तवज्जो ना दें, या लोगों में वो गैर अहम हो। उस जगह पे ये मुहावरा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। या आप कहें कि किसी जगह पे आप जाएं, आप बात मनवाने की कोशिश करें, आपकी बात मानी ना जाए, तब भी वहाँ ये मुहावरा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस सारे के बाद इंशाल्लाह आपको ये इडियम नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।